तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉर पॉडकास्ट के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो आज की जो स्टोरी है वो बी प्राक ने खुद शेयर करी है एक पॉडकास्ट में। बी प्राक इंडिया के बहुत ही फेमस सिंगर हैं, हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके सॉन्ग्स के हम सब दीवाने हैं। लेकिन इस सिंगिंग करियर में आने से पहले उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी हफ्ते भर की नींद उड़ा दी। वो क्या हादसा था वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जहां मैंने हिमाचल के छलावे के ऊपर बताया है कि कैसे वो किसी का भी रूप ले सकता है, कोई भी शेप शिफ्टिंग सारी पावर्स उसके पास होती हैं, लेकिन वो खुद कभी किसी को नहीं मार सकता। वो प्रोवोक कर सकता है किसी को अपनी खुद की जान लेने के लिए। तो वही छलावे की स्टोरी यहाँ पे भी है। बी प्राक का सामना एक छलावे से हुआ। ये पूरी स्टोरी जानते हैं डिटेल में। तो ये बात तब की है जब बी प्राक 18 या 19 साल के होंगे। वो अपने दोस्तों के साथ और अपने कज़न्स के साथ पहाड़ों में घूमने गए थे, थोड़ा वक्त बिताने, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। पहाड़ों पे दोस्तों के साथ बी प्राक बहुत जगह घूमे, बहुत जगह मौज मस्ती करी और ये सारी चीज़ें करते करते रात हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो रात को होटल आए तो तकरीबन रात के 2:30 या 3 बज रहे होंगे। रात के 2:30 या 3 बजे इन लोगों ने होटल में एंट्री करी। होटल में इनके पास 3 रूम्स थे, एक इनका खुद का जिसमें 2 डबल बेड लगे थे और बाकियों में सिंगल डबल बेड लगे हुए थे। तो अपने रूम में पहुंचने के बाद जो बी प्राक के कज़न थे उनको रात को चाय पीने की इच्छा हुई। बी प्राक एंड बाकी लोगों ने बहुत मना करने की भी कोशिश करी कि 2:30 या 3 बज रहे हैं, उन्हें सुबह निकलना भी 8 बजे। लेकिन जो कज़न था वो जिद करके बैठा था कि उसको अभी चाय पीनी है, वो भी नीचे जाके। ऐसा भी नहीं कि होटल के रूम में मंगवानी है, उसे नीचे टी स्टॉल से जाके चाय पीनी है। तो बी प्राक के 2 दोस्त और कज़न ये तीनों चले गए नीचे चाय पीने। होटल से थोड़ी ही दूर पे चाय का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे अभी भी एक बंदा चाय बेच रहा था, रात के 2:30 या 3 बजे भी, क्योंकि ऐसी जगहों पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है तो इसलिए दुकानें लेट तक खुली रहती हैं। वो तीनों लोग उस टी स्टॉल पे गए और टेबल पे बैठ गए और चाय पीते टाइम ही उनके पास एक बंदा आकर बैठा। एक ऐसा बंदा जिसने सफ़ेद रंग का शॉल ओढ़ रखा है, उसके बड़ी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी हैं और नीली सी आँखें हैं और मुंह पे उसके ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा खरोचा हो, किसी ने स्क्रैचेस मार रखे हो। उसके पैर दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो शॉल से ढके हुए थे। वो आकर इनके बगल में बैठा और उसका चेहरा बहुत कम विजिबल था क्योंकि शॉल उसने यहाँ तक कर रखी थी अपनी। तो वो आके इनके बगल में बैठा और उसने जो कज़न था बी प्राक का, उनसे बातें करना स्टार्ट किया कि आप यहाँ पे कैसे हो, कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो बी प्राक के जो कज़न थे वो उससे बातें करने लग गए कि हम यहाँ से ऐसे आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, यहाँ पे ऐसे घूमने आए हैं। तो जो उसके बगल में जो 2 दोस्त होते हैं वो उसको मना करते हैं कि ऐसे स्ट्रेंजर से, अनजान लोगों से क्यों बातें कर रहे हो तुम। लेकिन जो कज़न होता है वो बोलता कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात ही कर रहे हैं हम लोग। और वो दोबारा उस शॉल वाले बंदे से बातें करने लग जाता है। बातों बातों में धीरे धीरे वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताने लगता है जो शायद किसी अनजान आदमी को आप पहली बार में मिलकर नहीं बताओगे। वो अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग गया कि कैसे लोग उसे क्या क्या बोलते हैं या उसकी फैमिली में क्या क्या इशू है। ये सारी चीज़ें वो उस अनजान आदमी को बताने लग गया। अब ये बातों में इतना ज़्यादा घुस चुके थे कि जो बगल में इनके 2 लोग थे वो भी इनको चाह के भी नहीं रोक पा रहे थे। मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, यार थम जा, इतना मत बोल, ज़्यादा बातें मत कर। इतना ज़्यादा वो उनसे बातें करने लगा था और पूरे टाइम कज़न ने उस स्ट्रेंजर की आंखों में आंखें मिला के ये सारी बातें बोली और सिर्फ बोलता ही गया, रुका ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब चाय ख़त्म हुई तो जो 2 दोस्त थे उन्होंने बोला कि चलो अब होटल चलते हैं, हमें सुबह निकलना भी है, सोना भी है। तो ये तीनों लोग उठने लगते हैं और जैसे ये लोग उठते हैं जो शॉल ओढ़ा हुआ आदमी होता है वो भी उठ जाता है और वो तीनों बंदों से बोलता है कि तुम सारे लोग मुझे 10-10 रुपये दो। अब सबको नॉर्मल लगा कि क्या पता वो नॉर्मल ऐसी भीख मांग रहा हो या कुछ खाने पीने के लिए पैसे मांग रहा हो। तो जिस पे जो था उसने वो दिया। जो 2 दोस्त थे, एक के पास 10 रुपये थे, उसने 10 रुपये दिए। एक के पास पार्ले जी था तो उसने वो पार्ले जी का पैकेट उसे दे दिया। जो तीसरा कज़न था उसके पास ऐसा कुछ नहीं था देने के लिए, तो वो उस शॉल वाले बंदे को कुछ दे नहीं पाया। उसने यही बोला कि 2 लोगों ने दे ही दिया है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं दूँ ना दूँ। और वो तीनों वहाँ से चले गए। जब वो जा रहे थे तो जो शॉल वाला बंदा था वो बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें जाते हुए देख रहा था। अब टी स्टॉल से और होटल से रास्ता लगभग 500 मीटर होगा। जब ये लोग होटल पहुँच ही रहे थे इतने में जो कज़न था उसको पता नहीं क्या हुआ, उसके हाथ अपने आप मुड़ गए। मतलब ऐसे पूरे नहीं मुड़ गए, बस ऐसे जैसे ऐसे होता है ऐसे मुड़ गए और पैर भी मुड़ गए और वो वहाँ गिर गया। तो जो 2 दोस्त थे वो घबरा गए और उसे उठाने लग गए कि क्या हो रहा है तेरे को, ऐसे मतलब ऐसी हरकतें क्यों कर रहा तू।
तो जो कज़न था उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता ऐसे क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। और वो वापस जैसे ही उसको खड़ा किया और थोड़ी दूर और चले तो थोड़ी दूर दोबारा सेम सीन हुआ। दोबारा से वो ज़मीन पे गिर गया, उसके हाथ पैर ऐसे वो मुड़ने लग गए और दोबारा से उसके दोस्त ने ऐसे उसको हिला के होश में ला के ऊपर रूम तक ले गया। तो जब ये दो दोस्त उस कज़न को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, बी प्राक अकेले अपने रूम में लेटे होते हैं। वो ऐसे सर ऊपर करके लेटे होते हैं। इतने में जैसे ही ये बंदे आते हैं, क्योंकि गेट खुला होता है बी प्राक के रूम का, क्योंकि ये लोग आने वाले होते हैं तो वो गेट लॉक नहीं करते। तो ये जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं अंदर रूम के, बी प्राक को अचानक से घबराहट सी होती है। जैसे होता है ना कि गूज बम्स आ जाते हैं आपको, कि आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, शिवरिंग होती है। तो वैसा फील होने लग गया बी प्राक को। ऐसा लगा उन्हें जैसे कुछ बहुत बेकार चीज़ और बहुत बुरी चीज़ उनके सामने आ गई हो या उस रूम में आ गई हो। एकदम जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो सारी चेंज होकर नेगेटिव वाइब्स में बदल गई थी। उस रूम में उन्हें रुकना है, ये चीज़ सोच के भी उन्हें घबराहट हो रही थी। और ये सारी चीज़ तभी हुई जब वो कज़न अंदर आया। तो बी प्राक उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया। तो जो दो दोस्त थे वो बताते हैं कि यार तुम्हारे कज़न का ना ऐसे अपने आप हाथ मोड़ रहा है या पैर मोड़ रहा है, इसको देख लो कि इसको क्या हो गया। तो जो बी प्राक होते हैं वो पूछते हैं कज़न से कि क्या हो गया तेरे को, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो कज़न एकदम घबराहट में बोलता है कि यार मेरे को कुछ हो गया है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नहीं हूँ अभी। तो बी प्राक सोचते हैं कि आप तो इसको ऐसे ही डर लग रहा हो बस। तो बी प्राक ने बोलते कि ठीक है, इतनी कोई चिंता मत कर, नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं हुआ तेरे को, तू अपने रूम में जाके सो जा। और जो दो दोस्त होते हैं वो उस कज़न को ले जाते हैं अपने रूम में और वहाँ सोने लगते हैं। इसके बीच में जो बी प्राक होते हैं उनको घबराहट हो रही होती है उस कमरे में, क्योंकि अचानक से सारा माहौल चेंज हो गया, सब कुछ नकारात्मक हो गया, नेगेटिव वाइब्स आ चुकी हैं। तो जब कज़न दोस्तों के साथ अपने कमरे में जाता है सोने के लिए रात के 2:30-3 बजे, तो ये सोता नहीं है कज़न। ये बीच बीच में ना अचानक से ऐसे उठ के बैठ जाता है और ऐसे देखने लगता है आसपास, और फिर थोड़ी देर दोबारा कोशिश करता है सोने की, दोबारा 5 मिनट में उठ के बैठ जाता है। तो जो दोस्त होते हैं वो इससे पूछते हैं कि यार क्या हो गया तेरे को, सो क्यों नहीं रहा, सुबह जाना है हमें, तेरी वजह से हम भी नहीं सो पा रहे। तो जो कज़न होता है वो बोलता है कि यार मुझे ना वो बंदा बुला रहा है बाहर। तो बोलते हैं कौन बंदा। बोलते हैं वही जिसने अभी टी स्टॉल पे जिसे हमने बात की थी इतनी देर, वो मुझे बाहर बुला रहा है और बहुत देर से बुला रहा है, इसलिए मैं बार बार उठ के देख रहा हूँ कि वो कहाँ है। तो जो दोस्त होते हैं बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहे तो गेट खोल के दिखा देता हूँ तेरे को बाहर, कि बाहर कोई नहीं है। तो जो कज़न होता है वो घबराहट में बोलता है कि नहीं नहीं, बाहर दरवाज़ा मत खोलना, बाहर ही खड़ा है वो और वो सीटी बजा के मुझे बुला रहा है, और अगर तुम गेट खोलोगे तो वो अंदर आ जाएगा। तो जो दोस्त होते हैं बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू बस डरा हुआ है और कुछ नहीं है ऐसा। वो जाते हैं बाहर, ऐसे गेट खोलते हैं, कुछ नहीं होता बाहर। तो दोस्त बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू बी प्राक के पास जाके सो जा। तो बी प्राक अपने कमरे में लेटे होते हैं और जब ये कज़न को लेके आ रहे होते हैं ना, गेट हल्का सा गेट खुला होता है, उसके नीचे से रोशनी जा रही होती है। तो बी प्राक देखते हैं कि एक रोशनी जा रही है और कोई अंदर आ रहा है। और जैसे वो कमरे में आके बोलते हैं कि ये सो नहीं पा रहा, तो बी प्राक को सुनाई देता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। कैसे एक इल्यूजन सा बनता है और उन्हें सुनाई देता है कि वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और एक जो सेम बंदा जो इनको कज़न्स को नीचे दिखा था, वो सेम बंदा बिना शॉल के बी प्राक के सामने खड़ा होता है। ऐसा उन्हें दिख रहा होता है और वो धीरे धीरे इनके पास आ रहा होता है। एक्चुअल में रियलिटी में वो कज़न इनके पास आ रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसे मतलब बुरी आत्मा या छलावा उनके पास आ रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बी प्राक इस चीज़ से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो भागते हैं बाहर, गेट खोलते हैं और गेट के सामने एक विंडो होती है, 3rd फ्लोर पे इनका रूम होता है। वो विंडो होती है टूटी हुई और ये उस विंडो से कूदने जा रहे होते हैं। इनका पैर उस विंडो पे रखा ही होता है कि इतने में कोई पीछे से बंदा इनको खींच लेता है इनके ग्रुप का, और वो अभी भी घबराहट में यही बोल रहे होते हैं कि नहीं नहीं मेरे को जाने दो, मेरे को जान दो। इतने में जिस बंदे ने उन्हें खींचा होता है वो उन्हें एक चाटा मार देते हैं होश में लाने के लिए। और जैसे ही होश में आते हैं वो देखते हैं कि सारे लोग उनके आसपास उन्हें घूर रहे हैं। नॉर्मल है सब कुछ, कोई मतलब ऐसे छलावा नहीं दिख रहा, सब उन्हें घूर रहे हैं कि ये उन्होंने अभी किया क्या, कि अपने कमरे से ऐसे भागते हुए बाहर गए, खिड़की से कूदने वाले थे 3rd फ्लोर की खिड़की से, वो भी ये मतलब क्यों क्या हुआ। तो बी प्राक ने उन्हें सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसे ऐसे लगा यार, बहुत गंदी सी वाइब्स आ रही थी, मेरे को बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और मुझे ऐसे एक छलावा सा दिखा, उसने मुझे बोला कि मैं मार डालूंगा, इसलिए मैं बाहर कूदने चला गया उस डर के चक्कर में। तो इस सारी चीज़ें सुन के सारे लोग घबरा जाते हैं और वो सारे लोग एक ही कमरे में बैठ के पूरी रात जगे होते हैं। सुबह 8 बजे जब वो चेकआउट करने जाते हैं तो वो रिसेप्शन वाले से पूछते हैं कि भैया हम रात को इतना चिल्लाए यार, आप लोग आए नहीं, कोई मदद के लिए कुछ आया नहीं, हम लोग पूरी रात इतना चिल्लाते रहे। तो जो रिसेप्शन वाला होता है वो चौंक जाता है और बोलता है कि आप कब चिल्लाए, हमें तो कोई आवाज़ ही नहीं आई पूरी रात को, हमें तो लगा सब नॉर्मल सो रहे हैं। तो
वो बोलते हैं कि नहीं यार, हम तो पूरी रात चिल्लाए, इतना तेज तेज चिल्लाए, हम पूरे हॉल में चिल्लाते हुए भागे हैं और तुम्हें आवाज़ ही नहीं आई। बोलता है नहीं, कुछ आवाज़ नहीं आई होती तो मैं खुद नहीं आता। तो यार चौंक जाते हैं, वो भी बड़ा सरप्राइज़ होते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो वहाँ से वो वापस चंडीगढ़ अपने घर आते हैं और थोड़े दिन अपने पेरेंट्स के साथ ही सोते हैं वो, क्योंकि वो 17-18 साल के होते हैं, वो भी बच्चे ही होते हैं। तो वो डर के मारे अपने माँ बाप के पास सोने लगते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो ये सारी चीज़ें वो अपने घर पे बताते हैं तो घर वाले उन्हें किसी से मिलवाते हैं, मतलब कोई पंडित जी होते हैं उनसे मिलवाते हैं। और वो पंडित जी इनके सर पे जब हाथ रखते हैं तो उनका जो हाथ होता है ना, ऐसे पाम, ये पूरा रेड हो जाता है। और वो बताते हैं कि तुम जहाँ गए हो ना, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद अगर तुम्हारे साथ यहाँ आ जाती तो तुम्हारा जीना आराम कर देती, लेकिन तुम बच गए बस जैसे तैसे। और ऐसा भी था कि हो सकता था कि तुम में से कोई एक वहाँ वहीं रह जाता। और ये बात बी प्राक को तब हिट करी जब उन्हें याद आया कि वो 3rd फ्लोर से कूदने वाले थे। अगर वो कूद जाते तो उनकी डेथ वहीं हो जाती और वो वहीं रह जाते, यहाँ आ ही नहीं पाते। तो बोलते हैं कि हाँ, मतलब ऐसे मौत का खतरा था उनके सर पे भी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मतलब छलावे होते हैं, हो सकता है किसी ने तुम्हें कुछ मांगा हो और तुमने दिया नहीं हो, तो इस चक्कर में वो पीछे पड़ गया तुम्हारे, क्योंकि उसने तीनों से 10-10 रुपये मांगे थे, जो शॉल वाला आदमी था। लेकिन सिर्फ 2 ही लोग दे पाए थे, वो कज़न नहीं दे पाया था जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था। तो हो सकता है अगर वो दे देता तो शायद उसके साथ ये सब होता ही नहीं, और ना बी प्राक के साथ ऐसा कुछ होता। तो बताते हैं कि ये इंसिडेंट आज भी वो सोचते हैं ना तो उन्हें अंदर से ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, उनको गूज़बम्स आ जाते हैं ये चीज़ सोच के भी कि एक बार उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अपना पूरा सपोर्ट करिए इस चैनल को ताकि हम इसे ग्रो कर सकें अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।